नमस्ते बच्चों। देखो, इकाई 2 में हम अच्छी तरह से 4 प्रसंग के बारे में पढ़े हैं। अब हमारा तीसरा जो इकाई है वह भी बहुत अच्छा और हमें जीवन में प्रेरणा मिलने जैसा है। जीवन में कैसे हमें अपने मम्मी पापा के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ये है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा, इधर हीरा का अर्थ 2 होता है। हीरा यानी एक रत्न जड़ित हीरा जो गहने में होता है, उनको भी हम क्या कहते हैं? हीरा। लेकिन रत्न जड़ित हीरे की बात नहीं बताई गई, उनके समान अर्थ वाले अपने बेटे के बारे में। बहुत अच्छा आदमी यानी हीरा। लाड प्यार से मम्मी पापा बेटे को मेरा हीरा, मेरा लाडला बच्चा ऐसे कहते हैं ना, ऐसे हीरे की बात इधर बताई गई है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्मों को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। जो हम उसको व्यवहार में उपयोग में नहीं लेते तो व्यर्थ है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वैसे बहुत अच्छी तरह से सुबह का वातावरण की बात बताई गई है और सुबह शाम के वातावरण के बाद, और जब गांव में महिलाएं कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी तब की बात बताई गई है। और शाम के समय के बाद सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य डूब रहा था, पक्षी अपने अपने घरों पर जाने का समय हो गया था, अपने अपने नीड और उनके घोंसले की ओर। गांव की कुछ स्त्रियां हैं, वह पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। आपको पता है कि घड़े लेकर कुएं की ओर बहनें पानी भरने के लिए पहले जाती थी। तो पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई, परंतु उनमें से जो चार स्त्री थी, वह कुएं की पक्की जगत होती है ना बैठने के लिए, पत्थर वाली, उधर बैठे बैठे इधर उधर की बातें करने लगी। अब बातें करते करते कहाँ पहुँच गई? अपने बेटों पर बात आ गई। आपको पता है शहरी में जब अपनी माँ बैठती है, मम्मी बैठती है, तो बच्चों के बारे में ही ऐसे प्रशंसा करने लगती है। ऐसे ही ये चारों औरतें बैठी बैठी क्या करने लगी? अपने बेटे की बात पर आ गई। उनमें से एक स्त्री उम्र में थोड़ी बड़ी थी और वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसे बेटे दे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उसका कंठ है ना, वह बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। अपने बेटे के बारे में ऐसी प्रशंसा करते हुए उसने क्या कहा कि मेरा बेटा है ना बहुत अच्छी तरह से गाता है और उनका कंठ जो है, उनका आवाज़ है बहुत मधुर है, मधुर आवाज़ में वह गाता है। तो एक स्त्री ऐसे बोली तो दूसरी स्त्री क्या चुप बैठेगी? नहीं। अब उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि मैं भी मेरे बेटे के बारे में प्रशंसा करूं। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है। कैसा है? शक्तिशाली है और बहुत बहादुर भी है। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। उसने उनके बेटे की प्रशंसा में क्या कहा? शक्ति। मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रह सकती है? वह भी बोल उठी। दोनों स्त्री अपने अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी तो तीसरी स्त्री का भी मन हुआ कि मैं भी मेरे बेटे की प्रशंसा कर लूँ। वह भी बोली कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी कौन है? देवों के गुरु, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है उनके जैसा है मेरा बेटा। तो वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। क्या कहती है कि जो पढ़ाई करता है ना जल्दी से उनको एकदम याद रह जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो।
क्या कहने लगा कि मुझे लगता है कि उनके कंठ में तो सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तीनों ने अपने अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की, लेकिन जो चौथी स्त्री थी उसने कुछ नहीं बताया। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? देखो, बातें करेगी तो भी अच्छा लगेगा, नहीं करेगी तो भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ ना। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मेरा बेटा तो ऐसे आपके बेटे जैसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे बेटे की क्या प्रशंसा करूं? कुछ समय बाद जब वे सब ऐसे ही घड़े सिर पर लेकर आगे चलने लगी, गांव की ओर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। क्या कहा? देखो, ये मेरा बेटा है, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ तो देखो कितना मधुर है। वह लड़का तो गीत गाता हुआ आगे उसी रास्ते से चला गया, निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली कि देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? ये तो बहुत भीम जैसा बलवान है। और वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना वहाँ से आगे निकल गया। वे कुछ आगे ही बढ़ा तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पठन करता हुआ, पाठ करता हुआ वहाँ से निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तो तीसरी स्त्री ने भी गदगद स्वर में कह दिया कि देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे चलने लगा। ये तीनों तीन अपने बेटे के बारे में जो प्रशंसा कर रही थी, तो तीनों के तीनों को बेटा इधर से निकल गया। किसी ने अपनी माँ की ओर नहीं देखा। लेकिन वह अभी थोड़ी ही दूर गया था तो चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ रहा था, आ निकला। वह देखने में बहुत सीधा सादा और सरल प्रकृति, सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली कि बहन, यही है मेरा लालन, यही मेरा लाल है, यही मेरा बेटा है। देखो, जो सामने से आ रहा है ना, वह मेरा बेटा है। लेकिन चौथी स्त्री उसके बारे में अभी तो कुछ बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास पहुंच गया। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा देता हूँ। चौथी स्त्री का बेटा उसके माँ के सिर से घड़े को लेकर कहने लगा, लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा दूँ। मना करने भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा हुआ घड़ा अपने हाथ में ले लिया, उतार लिया और हाथ में सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री का बेटा था, वह अपनी माँ की मदद के लिए आगे बढ़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे के सामने देखती ही रही। वह तीनों जब अपने अपने बेटे के बारे में प्रशंसा कर रही थी, किसी के बेटे ने पूछा नहीं, तो यह देखकर चौथी स्त्री का बेटा उनकी माँ के हाथ से पानी का घड़ा लेकर चल पड़ी। यह देखकर तीनों के तीन औरतें चौथी स्त्री के बेटे के सामने देखने लगी और चौथी स्त्री के सामने देखने लगी। ये चारों औरतें जब
बातें करते हुए निकल रही थी, तब एक वृद्ध महिला जो बहुत देर तक इन सारी औरतें के बातें सुनती हुई उनके पीछे चलती हुई आ रही थी, उनकी बातें भी सुन रही थी, पास आकर वो तीन औरतों के सामने देखकर वह बोली कि देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। क्या कहती है? अब तो कब से ये तीनों ने अपने अपने बेटे के बारे में प्रशंसा की, लेकिन किसी ने, तीनों में से किसी लड़के ने अपनी माँ की ओर भी दया नहीं खाई, कोई मदद नहीं की, और चौथी स्त्री ने उनके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर भी चौथी स्त्री का बेटा है, उनकी माँ के लिए मदद के लिए आगे बढ़ा। तो कोई भी कार्य हो उसमें कोई शर्म नहीं अनुभव करना चाहिए। हमारे माता पिता के काम में हमें मदद करनी चाहिए। सच्चा हीरा कौन कहलाता है? जो बच्चा अपने मम्मी पापा के काम में मदद करता है वही सच्चा हीरा है। वैसे देखने में, कार्य करने में, ये करूँगा वो करूँगा ऐसे बोलने से ही नहीं, लेकिन सबके सामने कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि मुझे मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है वह पूर्ण करना है। तो ये बहुत ही का अच्छा था सच्चा हीरा वाला। आप इनको पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने अपनी माताएं हैं वह अपने अपने बेटे के बारे में कैसी प्रशंसा करती है। कोई कंठ की प्रशंसा कर गीत अच्छा गाता है, कोई उनकी शक्ति का बखान करता है, कोई याद शक्ति की। तो आपके घर में भी आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी जब औरतों के सामने बात करती है तो कहती है मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, उनका पहला नंबर आया, इन स्पर्धा में भाग लिया तो भी उनको ऐसे ही इनाम मिला। किस लिए? क्योंकि माँ हमेशा अपने बेटे की अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती है, वह आगे बढ़कर अच्छा ही कार्य करे ऐसा ही सोचती है। इसलिए चारे के चारों औरतें ने ये चौथी स्त्री के बेटे को सीधा साधा कहा, लेकिन वही सच्चा हीरा निकला। अभ्यास में बहुत अच्छी तरह से एक कहानी भी हमें दिखाई दे रही है, और वह कहानी आपको ऐसे ही आप उनके जो कहानी के मुद्दे दिए गए हैं उनके ऊपर से कहानी अच्छी तरह से बना सकोगे। लेकिन अभ्यास के प्रश्न तो मौखिक बताए हैं, और जो मौखिक है वह आप अपनी कॉपी में ऐसे ही नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आप समझ पाओगे। जो स्वाध्याय के दिए गए प्रश्न हैं वह आपको आपकी कॉपी में लिख लेना। आप अगले साल जब इधर पढ़ाई करने के लिए आते थे तो आपको पता है ना कि पहले इकाई का नाम लिख लेना, शब्दार्थ लिख लेना, फिर हमारे स्वाध्याय और ये अभ्यास है वह हम लिखते थे। ऐसे ही आज HW में स्वाध्याय के 4 प्रश्न हैं। स्वाध्याय के 1 से 4 प्रश्न लिख लेना। HW में यानी फेयर नोट में, आप फेयर नोट बनाते हैं ना उसमें ही ये लिख लेना। नमस्ते।